हेलो स्टूडेंट्स, एएस की क्लासेस के यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। स्टूडेंट्स, यहाँ आपके सामने है कक्षा 11वीं का अभ्यास प्रश्न पत्र का सेट क्रमांक 2, जो कि आपके अर्थशास्त्र विषय का है। फिजिक्स वालों के वीडियो को देखकर इकोनॉमिक्स वाले स्टूडेंट्स काफ़ी परेशान थे कि उनका भी जो मॉडल सेट पेपर है उसको भेजा जाए, उस पर वीडियो बनाई जाए। तो आप सभी की डिमांड अब पूरी हो गई है और साथ में आपके सामने है इकोनॉमिक्स का एक सेट हम पहले कवर कर चुके हैं। ये है सेट नंबर 2। तो आपने यदि अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। साथ ही साथ प्लीज़ स्टूडेंट्स, आप वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिए, मुझे सपोर्ट करिए। उसके अलावा इसका जो पीडीएफ है वो आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स से जाके लिंक पे टच करके डाउनलोड कर लेना है। यदि कोई दिक्कत आती है तो आप इसका स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं। तो यहाँ पे हम देखेंगे कि आपको क्या करना है। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्नों का यहाँ पे जो कलेक्शन है वो सेट में किया गया है। यहाँ पे मैं फर्स्ट पार्ट जो है उसमें आपको क्वेश्चन आंसर पहले कवर करवा रही हूँ, उसके बाद सेकंड पार्ट में मैं ओटी कवर करवाऊंगी। क्योंकि देखिए, ओटी तो आप जल्दी जल्दी याद कर लेंगे, इसलिए मैंने क्या सोचा कि मैं फर्स्ट पार्ट में पहले क्वेश्चन आंसर आपको कवर करवा देती हूँ ताकि आपकी तैयारी जल्दी से जल्दी इसकी हो सके। लेट हो रहा था तो मैंने ओटी को सेकंड पार्ट में कवर करने के लिए ये प्लान किया है कि फर्स्ट पार्ट में अभी हम क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। तो सेकंड पार्ट में मैं ओटीज को कवर करवाऊंगी। अभी ये जो फर्स्ट पार्ट है उसमें हम सबसे पहले क्वेश्चन आंसर को देख लेते हैं। तो यहाँ 6 नंबर का जो क्वेश्चन है, प्रत्यक्ष व्यक्तिगत अनुसंधान के 2 दोष लिखिए। यहाँ पे 2 दोष लिखना है आपको। तो ये देखिए, यहाँ पे दोष दिए गए हैं कि पहला है व्यक्तिगत पक्षपात की संभावना, इसको आप अंदर तक पढ़ लीजिए। दूसरा है व्यापक क्षेत्र के लिए अनुपयोग। ये इसकी 2 दोष और कमियां हैं। यहाँ कुछ अतिरिक्त भी दिए हुए हैं। साधनों का अपव्यय, मतलब कि उल्टा सीधा यहाँ पे खर्च होता है। उसके बाद यहाँ पे समग्र की विशेषताओं का प्रकट ना होना, यहाँ पे सारी विशेषताएं जो है वो प्रकट नहीं होती हैं। उसके बाद इसका अथवा जो है वो है बहुलक के मुख्य उपयोग बताइए। तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे भूस्थिक के उपयोग में निम्न बिंदुओं द्वारा संक्षेप में यहाँ पे जाना जा सकता है। तो यहाँ पे भूस्थिक जो है वो बहुलक को ही कहा जाता है। तो जो बहुलक है वो समझने में सरल होता है। इसके अतिरिक्त जो व्यापार और उद्योग हैं उनके लिए पूर्वानुमान लगाने में बहुलक का उपयोग किया जाता है। बहुत से जो व्यवसायी हैं वो बहुलक के आधार पर ही माल का निर्माण करते हैं, जैसे टोपी, जूता, कॉलर आदि। जलवायु विभाग भी बहुलक के आधार पर जो तापमान है, वर्षा, वायु गति आदि को जो यहाँ पे भूस्थिक या फिर बहुलक क्षेत्र है वो निर्धारित कर लेता है, जिसके आधार पर ही सारे देश की जलवायु की तुलना का कार्य सरलतापूर्वक किया जा सकता है। फिर है क्वेश्चन नंबर 7, चर के 2 उदाहरण यहाँ पे आपको देना है। तो ये रहा इसका आंसर। तो यहाँ पे ये उदाहरण है, विद्यार्थी के प्राप्त अंक, मजदूर की मजदूरी, व्यक्ति का वजन और भी अन्य कई उदाहरण यहाँ दिए गए हैं। तो इसको आप स्क्रीनशॉट लेके अच्छे से पढ़ लीजिए। फिर उसके बाद है यहाँ समांतर माध्य की विशेषता बताइए। तो ये देखिए, इसकी मुख्य विशेषताएं सरल गणना, सभी मूल्यों पर आधारित, निश्चितता, स्थिरता, बीजगणितीय विवेचन। इसके अंदर व्याख्या भी की गई है। आप इनको स्क्रीनशॉट लेके या पीडीएफ डाउनलोड करके पूरे तरीके से अच्छे से तैयार कर लीजिए। फिर क्वेश्चन नंबर 8 है, माध्यिका के गुण बताइए। तो यहाँ पे देखिए, एक तो गणना करना सरल होता है, गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में भी ये सहायक होती है, अपूर्ण समांकों की स्थिति में भी ये उपयोगी होती है, विश्वसनीय माध्य इसके द्वारा हम निकाल सकते हैं, बिंदु रेखी प्रदर्शन इसका किया जा सकता है, साथ में निश्चित मूल्य होता है और सीमांत असाधारण पद प्रभावहीन होता है। तो ये थे इसके कुछ गुण। फिर है सूचकांक की सीमाएं क्या है। तो ये रहा इसका उत्तर। सूचकांक जो है वो मुद्रा के मूल्य परिवर्तनों का बिल्कुल सही माप प्रस्तुत नहीं करते। सीमाओं का अर्थ होता है कमियां या लिमिटेशन। सूचकांकों की सहायता से 2 देशों के संबंध किसी प्रकार की तुलना करना काफ़ी कठिन है। सूचकांक केवल वर्ग विशेष के लिए मूल्य परिवर्तनों को ही माप सकते हैं। भार निर्धारण अवैज्ञानिक इसका होता है। फिर है यहाँ पे प्रश्न क्रमांक 9, गुणात्मक तथा मात्रात्मक वर्गीकरण में भेद कीजिए। तो ये रहा इसका उत्तर
कि यहाँ पे आपको गुणात्मक और मात्रात्मक वर्गीकरण में भेद दिया गया है। तो जो गुणात्मक वर्गीकरण है यह किसी भी गुण या विशेषता के आधार पर किया जाता है, ठीक है। इसकी माप संभव नहीं होती। उसके अलावा संख्यात्मक या फिर मात्रात्मक एक ही बात है, क्योंकि क्वांटिटेटिव लिखा है मतलब मात्रात्मक। तो कुछ ऐसे तत्व भी होते हैं जिन्हें संख्याओं में मापा जा सकता है, जैसे ऊंचाई, वजन, आयु, प्राप्तांक, ये सब मात्रात्मक वर्गीकरण के आधार पर आते हैं। इसमें चर जैसे कि आयु, वजन, ऊंचाई, प्राप्तांक और आवृत्ति या बारंबारता अथवा संख्या, ये 2 तत्व होते हैं। फिर है प्रायोगिक सर्वेक्षण से आप क्या समझते हैं। तो ये देखिए यहाँ पे इसका उत्तर रहा। एक तो स्थानीय संवाददाताओं के द्वारा इसे किया जाता है, ठीक है। इस रीति के अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वो अलग अलग स्थानों पर जो स्थान उस स्थान में रहने वाले व्यक्ति हैं उनको नियुक्त कर देता है और समय समय पर अपने अनुभवों के आधार पर जो ये हैं अपेक्षित सूचनाएं भेजते हैं, ये व्यक्ति संवाददाता कहलाते हैं। फिर उसके बाद इस प्रक्रिया के द्वारा प्रायोगिक सर्वेक्षण जो है वो संपन्न होता है। सूचकों द्वारा प्रश्नावली भरना, इसके अंतर्गत जो अनुसंधान करता है वो जांच से संबंधित प्रश्नावली तैयार करता है, डाक के माध्यम से ऐसे व्यक्तियों के पास भेज दिया जाता है जिससे जांच का संबंध होता है। तो यहाँ पे ये क्वेश्चन 9 आपका कंप्लीट हुआ। फिर है क्वेश्चन नंबर 10, बहुलक और मध्यिका के बीच 2 मुख्य अंतर क्या है। तो ये रहा यहाँ पे अंतर। पहला जो है वो है, जो बहुलक है वो चरम मूल्यों का न्यूनतम प्रभाव बहुलक के निर्धारण में यहाँ पे पड़ता है। उसके अलावा विश्लेषण में सहायक मध्यक का उपयोग गुणात्मक पक्षियों के विश्लेषण में भी हो सकता है। तो यहाँ पे जो 2 अंतर है वो हैं, बहुलक किसी श्रृंखला में सबसे ज़्यादा बार आने वाली संख्या होती है, जबकि मध्यिका संख्याओं को क्रम में व्यवस्थित करने पर बीच वाली संख्या होती है, ठीक है। बहुलक वो कहलाता है जो बार बार किसी भी एक श्रृंखला में आया, जबकि जो मध्यिका है वो यदि यहाँ पे 5 संख्या है तो बीच वाली संख्या मध्यिका कहलाएगी। बहुलक का निर्धारण इस बात पर निर्भर करता है कि कौन सी संख्या सबसे ज़्यादा बार आती है, जबकि मध्यिका की गणना n+1/2 के फॉर्मूले से की जाती है। बहुलक के लिए डेटा मान की आवृत्ति की ज़रूरत होती है, जबकि माध्य के लिए ऐसा नहीं होता। तो ये मैंने 3 अंतर आपको यहाँ बता दिए हैं। और भी कुछ अंतर हैं जो आप स्क्रीनशॉट लेके पढ़ सकते हैं। उसके बाद है इसका अथवा मध्यिका के कोई 2 गुण बताइए। तो ये देखिए इसमें अंदर आपको वर्णन भी करना है, तो स्क्रीनशॉट लेके आप पीडीएफ डाउनलोड करके आप इसको अच्छे से पढ़ लीजिए। मैं मेन पॉइंट आपको बता दे रही हूँ। मध्यिका के गुण में इसमें जो गणना करना है वो सरल है, गुणात्मक तथ्यों के विश्लेषण में ये सहायक है, अपूर्ण समन्तों की स्थिति में ये उपयोगी है, जो अपूर्ण समांक होते हैं उनकी स्थिति को बताने में उपयोगी है, विश्वसनीय माध्य है इसका, और बिंदु रेखी प्रदर्शन, निश्चित मूल्य, सीमांत असाधारण पद प्रभावहीन है। फिर है क्वेश्चन नंबर 11, चतुर्थक विचलन को परिभाषित कीजिए। तो ये देखिए यहाँ इसका आंसर दिया गया है कि चतुर्थक विचलन समंकमाला के चतुर्थक मूल्यों पर आधारित है। यह श्रेणी के तृतीयक चतुर्थक यानी कि Q3 और प्रथम चतुर्थक Q1 के अंतर मूल्य का आधा होता है, ठीक है। तो यहाँ पे दिया गया Q3 - Q1/2, ठीक है। फिर इसके जो प्रकार है वो हैं गणना करने व समझने में सरल, सीमांत मूल्यों का अपेक्षाकृत कम प्रभाव, मध्य भाग के अध्ययन में विशेष उपयोगी। फिर हम यहाँ देखते हैं उत्पादन किसे कहते हैं। तो देखिए यहाँ उत्पादन से तात्पर्य व्यक्ति की आवश्यकता की पूर्ति हेतु किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि करने के कार्य से है। मतलब किसी भी वस्तु की जो पूर्ति है उसके लिए जब किसी वस्तु की उपयोगिता में वृद्धि की जाए तो उस कार्य को क्या कहा जाता है, उत्पादन कहा जाता है। फिर उसके बाद उपयोगिता में वृद्धि विभिन्न विधियों के द्वारा की जा सकती है, जैसे कि वस्तु का रूप बदला जा सकता है, स्थान को वहाँ बदला जा सकता है, उपभोग का समय बदला जा सकता है। साथ ही साथ आज के युग में ज्ञान और विज्ञान में वृद्धि के बाद आवश्यकताओं में तीव्र गति से वृद्धि हुई है, तो वर्तमान में श्रम विभाजन विशिष्टीकरण प्राप्त कर उत्पादन किया जाता है, ठीक है। यहाँ पे नीचे कुछ उदाहरण भी लिखे हुए हैं। तो यहाँ पे आपका क्वेश्चन नंबर 11 कंप्लीट होता है। बाकी के क्वेश्चन जो है वो हम पार्ट नंबर 3 में कवर करेंगे, क्योंकि वीडियो बहुत ही लॉन्ग हो जाएगी। क्वेश्चन जो है वो डिस्क्रिप्टिव हैं, तो उन्हें आपको यदि मैं समझाऊंगी तो
लगभग 20 मिनट की वीडियो बनेगी, इसलिए मैंने आपको इसको 2 पार्ट में क्वेश्चन आंसर और 1 पार्ट में ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस को कवर करवाऊँगी। यहाँ पे फर्स्ट पार्ट का आप अच्छे से रिवीजन कर लीजिए। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक और शेयर करना मत भूलिए। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में कुछ टाइम बाद आपको सेकंड पार्ट इसका देखने के लिए मिल जाएगा। सो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।